महिला बीच हवा से उल्टी उठी, उसके अंग कसकर बंधे हुए थे और वह कमरे के बीच में लटकी हुई थी। वह बीम पर लगे प्रकाश बल्ब के करीब गया, उसे अपनी कमर से घुमाया और उसे तोड़ दिया। उसके हाथ में कांच से रस्सी काट दी और फिर खुद को मुक्त करने के लिए पलट गया। अंत में उसने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और पैरों की बेड़ियां काट डाली। वह घर के अंदर एक जोड़ी जूते खोजने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर लाशों के ढेर मिलते हैं। भयभीत होकर वह नंगे पांव गहरे जंगल में भाग गया। महिला का नाम शियाओली है। आधे घंटे पहले वह और उसका प्रेमी तस्वीरें लेने के लिए जंगल में आए, लेकिन उन्होंने गलती से पुरुषों के एक समूह को टूटे हुए पेड़ों से लटकते देखा और तुरंत उल्टी कर दी। वह इस बिंदु पर जाना चाहता था, लेकिन न्याय के दिल ने उसे रोक दिया। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और कैमरे से प्रक्रिया की तस्वीरें ली। तमाम सावधानियों के बावजूद लकड़बग्घों ने उसे देखा और पुलिस को बुलाने के लिए दौड़ने से पहले वह जंगल से भाग गया। लेकिन पुलिस ने उनसे केवल कुछ शब्द पूछे और उन्हें जाने के लिए कहा। शियाओली कार में लौटी और अपने प्रेमी को बुलाने ही वाली थी, लेकिन देखा कि शर्टलेस ऊपरी शरीर वाला एक व्यक्ति उसे देख रहा है। अचानक उनकी कार को एक क्रेन ने खींच लिया और वह उठे और रुकने के लिए चिल्लाए, लेकिन क्रेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी कार को तेज गति से आगे खींच लिया। महिला ने पुलिस को कॉल करने के लिए जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आया। दर्जनों किलोमीटर के बाद मैं एक दूर दराज के खेत में आया। एक आदमी बाहर बंदूक लिए खड़ा था और घर में घुस गया, लेकिन आदमियों का एक समूह उसका इंतजार कर रहा था। नेता व्हाइटबियर्ड ने उसे धमकी दी और शहर के पुलिसकर्मी को अपना मित्र बताया। क्या आपने कुछ पकड़ा जो आपको नहीं लेना चाहिए था? एक शब्द कहे बिना शियाओली ने एक बंदूक निकाली और एक व्यक्ति को मार डाला, जिससे व्हाइटबर्ड पूरी तरह से नाराज हो गया। उसने जियोली की बंदूक को चाबुक के झटके से खटखटाया और अपने हाथों को फिर से बांध लिया। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसे कुछ मीटर घसीटा और फिर कोड़े मारे। मात न खाने के लिए जियोली ने उसके साथ हाथापाई की और उसके सामने एक बड़ी दाढ़ी के साथ उसने एक बड़े मुंह से उसे जमीन पर पटक दिया। उसके बाद पुरुषों द्वारा उसे एक टेबल से बांध दिया गया। उसे अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया गया और जब वह उठा तो छत पर फेंक दिया गया। बचने के बाद वह घने जंगल में भाग गया। सफेद दाढ़ी वाले ने पाया कि वह भाग गया था और जल्दी से किसी को साइकिल पर उसका पीछा करने के लिए भेजा और जियाओली को एक टूटा हुआ घर मिला, टूटे हुए जूतों का एक जोड़ा मिला और फिर वह एक पेड़ पर चढ़ गई और छिप गई।